हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो तारीख में लिखा जाएगा। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद मिडल ईस्ट का मंजर बदल रहा है। अचानक इनकी शहादत की जो है खबर मिली तो सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। कौन है ये? हमारे रहबर हैं। तो आप सुन्नी है कि शिया? सुन्नी है भाई। जैसे घर का बड़ा या अपना कोई बाप खत्म हो जाता है, इस तरीके का दर्द मेरे अंदर है। फिलिस्तीन पे उन्होंने पूरा पार्ट अदा कर दिया। फिलिस्तीन में सिया कहाँ है? जब किसी की माँ या बाप कोई मरता के कैसा अफसोस होता है, ऐसे ही रोना हम आया। इंटरनेट पर हर किसी की अलग राय है, लेकिन आज मैं कमेंट्स नहीं सीधा लोगों से बात करूंगा। चलिए सड़कों पर चलकर आवाम से पूछते हैं। उन्होंने अगर शहादत दी है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इनकलाब जरूर आए। हम पीछे नहीं हटेंगे आगे जाने से। शहादत के लिए हम भी तैयार हैं। आप इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कौन है? इस्लाम के जो हम लोग जिसे फॉलो करते हैं उस इस्लाह से तो कहीं ना कहीं वो गलत है। ये अरब ममालिक वो इनका साथ क्यों नहीं दे? क्योंकि वो उनके गुलाम हैं यूएसए के। धोखे से मारा गया। अभी तक सऊदी बचा हुआ है, वो आपका मक्के और मदीने की वजह से बचा हुआ है। कोई 57 बहनों के जो है बीच में एक भाई था मुस्लिम कंट्री में। आप इनको जानते हैं? बिल्कुल। कौन है ये? ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, नाम है इमाम खामेनेई साहब है। हमनाई साहब है। यस। तो इनके बारे में क्या जानते हैं आप? इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ सर। मेरा नाम मिस्टर आमिर खान है और मैं एक टीचर हूँ। इनके बारे में मैं इनके मतलब बहुत कुछ कह सकता हूँ इनके बारे में। ये एक मतलब कौम के अब तक जनता को जब से दुनिया कायम हुई है, मतलब एक ऐसे लीडर रहे हैं उन्होंने सिर्फ एक संकेत दिया कि अगर हम लोग एक रहते हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में जाने के बाद। तो इनका मोटिव था यूनिटी से था इनका मोटिव, यानी कि अगर हम लोग एक साथ मतलब इकट्ठे होकर एक साथ हम काम करते हैं हम लोग, तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको जानते हैं? जी बिल्कुल जानते कौन है ये? हैं। हमारे रहबर हैं। आपके रहबर हैं? खामेनेई साहब जी। अच्छा, तो आप सुन्नी है कि शिया? सुन्नी है भाई। ये आपके रहबर हैं? जी बिल्कुल हैं। तो क्या जानते हैं इनके बारे में? ये ईरान के रहबर हैं, सुप्रीम लीडर हैं हमारे उम्मत के एक बहुत बड़े क्या कहते हैं पिलर हैं, बिल्कुल, जिनको शहीद कर दिया गया। तो क्या आप इनको जानते हैं? इनकी फ़ोटो आपकी दुकान पे भी लगी है। जी बिल्कुल जानते हैं। कौन है? ये हमारे खामेनेई साहब है, ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म। इनकी इज़्ज़त हमारे दिल में बहुत है, हमारी जान से बढ़कर है इनकी अहमियत। दुश्मनाने जो इस्लाम है, इस्लाम के जो दुश्मन है कि बिल्कुल एक कैसे दुश्मनों के सामने एक मजबूत पिलर बन के 56 मुल्क इस्लाम के होने के बावजूद, इस्लामिक 56 कंट्री होने के बावजूद एक वाहिद ईरान कैसे खड़ा, डट के खड़ा। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जी। तो ये कौन है? ये सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जिनको अभी कुछ नाजायज़ और जालिम लोगों ने शहीद कर दिया गया। बता नहीं सकता, इसे कोई वर्ड नहीं है। मैं जब से इनको जानता हूँ तो रेस्पेक्ट के मामले में तो मैं इनको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता बियॉन्ड द लव। कुछ न्यूज़ तो ऐसा बता रहे हैं कि अभी हुए नहीं, मतलब जिंदा है। अच्छा, आपको लगता है अभी जिंदा है? हाँ लगता है। बाकी उन्होंने कंफर्म कर दिया है शहीद हो चुके। कंफर्म कर दिया, पर मैंने कुछ रील्स देखी थी कल, कुछ वीडियो देखी थी, उसमें दिखा रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर है अभी भी। तो जब इनकी खबर सुनी इंतकाल की, शहीद होने की, तो कैसा महसूस हुआ? ये बहुत बुरा महसूस हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के लीडर थे, सही काम कर रहे थे, अच्छे थे। बहुत काफ़ी लोग मुतासिर हैं, लोगों को दिलों में बहुत दर्द है, एक यानी गम है, गम का एहसास है कि भाई एक आदमी फिक्रमंद आदमी था मुसलमानों के बारे में और कौम के बारे में। क्योंकि देखिए आप इतना बड़ा लीडर जब जिनकी शहादत हो जाती है और लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं और एकदम से पता चलता है उनकी शहादत हो गई, तो लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। देख रहा हूँ मैं सब जगह, सारी न्यूज़ पे चैनल पे यही चल रहा है आजकल। तो फिर भी वो हमारे लिए बहुत मैटर कर रहा था कि एक किसी ने हम मुसलमानों की नहीं आवाज़ उठाई है। वो बेचारे वहाँ गाज़ा के अंदर फ़लस्तीन छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। और जितने भी अरब ममालिक हैं, ये जितने भी हैं और मुस्लिम देश, वो कोई भी साथ देने को राज़ी नहीं है, क्योंकि वो सारे सबको यूएसए को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने जब आवाज़ उठाने की कोशिश करी, उनको शहीद कर दिया गया। पहले तो यकीन नहीं हुआ, और सच बताऊं तो आपको बहुत देर तक, एटलीस्ट जब तक जो है ईरान से खबर नहीं आ गया कि ये शहीद हो गए, तब तक यकीन नहीं हुआ। और मुझे याद है कि हमारे सारे रूममेट भी थे, जब अचानक इनकी शहादत की जो है खबर मिली तो सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। बिल्कुल। तो बहुत जो है उम्मत मुस्लिमा आपने एक जो है नौजवान ये एक लीडर खो दिया है, एक तरह से आप कहें, चूँकि मुस्लिम कंट्री तो 57 कंट्री है, लेकिन एक ही मर्द मुजाहिद ऐसा लीडर जो है आयतुल्लाह खामेनेई थे, जो पूरे अगर आप कहें कोई 57 बहनों के जो है बीच में एक भाई था मुस्लिम कंट्री में। तो अल्लाह ताला इनको जो है जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए।
तो जो ही आपने इनकी शहादत की खबर सुनी, आप पे क्या बीती? अगर मुझसे वाकई अगर सच में पूछे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घर का बड़ा या अपना कोई बाप ख़त्म हो जाता है, तो कुछ दिन तो ऐसे ही रहा और अभी भी इस तरीके का दर्द मेरे अंदर है। बहुत दुख हुआ, हमें तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे रहबर शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर बाद में काफ़ी सोर्सेस से हमें पता चला तो हमें काफ़ी दुख हुआ। फिर हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए इसके अगेंस्ट। कल भी हमने कैंडल मार्च निकलवाया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तादाद में लोग आए थे, सुन्नी शिया सब आए थे। जब किसी की माँ या बाप कोई मरता के कैसा अफसोस होता, ऐसे ही एक मुसलमानों के लिए जब ये गए तो ऐसे ही रोना हम आया, अफसोस हुआ। यहाँ तक कि 3 से 4 दिन खाना भी नहीं खाया कि एक लिक्विड पे जी सिर्फ पानी जूस, जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो बस पानी और जूस पर रहेगा, खाना तलक नहीं खाया। ये मानो कि मतलब हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे किसी भी कीमत पर, मतलब यानी कि मतलब आप जिसको अपना एक आइडियल मानते हो, अपना लीडर मानते हो, ठीक दिल से लीडर मानते हो आप लोग, तो उसकी शादी मतलब अचानक से ऐसा हमला हुआ है। अगर ये हमला कहने सामने हुआ होता तो हम बिल्कुल एक तरफ जीत चुके होते, लेकिन ये जो एक कायराना हमला था, ये बिल्कुल यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा इस कंडीशंस में कि मतलब इंसान के खिलाफ हमला हुआ था बिल्कुल। दुनिया बहुत कम रंज हुआ। कैसा महसूस हुआ? बहुत रंज हुआ जब से सुनी, बहुत ज़्यादा यार। तो ये इस्लामिक स्टेट डिफरेंट इस्लामिक स्टेट्स हैं जिनके लिए इन्होंने मुहिम छेड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होकर चीज़ों को, मतलब इन्होंने अपफ्रंट होकर चीज़ों को क्या कह सकते हैं, वैलिडेट किया, बिल्कुल काउंटर किया बिल्कुल इस्लाम के लिए। जबकि बहुत से सुन्नी सुप्रीम लीडर्स भी हैं जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, पर ये बीइंग अ शिया लीडर इन्होंने बिना किसी कंसिडरेशन के कौन शिया है कौन सुन्नी है, बिल्कुल उस चीज़ को बरकरार रखा। इंसानियत के एतबार से देखा जाए तो सही थे, वरना अगर इस्लाम के जो हम लोग जिसे फॉलो करते हैं उस लिहाज से तो कहीं ना कहीं वो गलत थे। गलत किस लिहाज से थे? तौहीद की तरदीद भी इन्होंने की है। कहाँ पे? कहीं की थी शायद कुरान वरान में, सुना हूँ, ऐसे पढ़ा हूँ। मतलब कहाँ से पढ़े? शायद न्यूज़ पे ही सुना हूँ। मतलब आप श्योर नहीं है, आपने बस देखी दिखाई चीज़ों पे यकीन कर लिया है? रहने दीजिए भाई, बाकी आप छोड़ें। आपने इनकी शहादत की खबर सुनी? जी सुनी। कैसा महसूस हुआ? बुरा लगा। क्यों? अभी तो बोल रहे थे अच्छे इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमने कहा पहले इंसानियत के नाते तो भाई कोई भी हो तो उतना तो गिल्ट होता है। आपको क्या लगता है अभी जो वॉर चल रही है ईरान इजराइल, कौन जीतेगा? वो तो अब पता नहीं कौन जीतेगा। ऐसे क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पे? आप न्यूज़ बहुत देखते हैं जैसे आपने बताया, तो क्या लगता है कौन जीतेंगे? ईरान को ही जीतना चाहिए। लेकिन जीतेंगे कौन? अब ये तो वोट पता लगेगा वार के लास्ट में कौन जीतेगा। पहले ही बताया गया था। अभी जो मुसलमान कौम है, यूनिटी की कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत है बहुत। कितनी? काफ़ी है। क्यों ज़रूरत है यूनिटी की? बगैर मेल मिलाओगे तो कुछ होगा नहीं भाई। अच्छा, मेल मिलाओ की बात हो रही है, जो हमारी सऊदी है, अरब कंट्रीज़ हैं, वो क्यों नहीं साथ दे रहे? तो उनसे जाकर पूछिए। अच्छा, तो उनसे जाकर पूछेंगे। तो मैं उनसे जाकर पूछूंगा, लेकिन आप बताएं वो साथ क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या लगता है अपनी लेवल पे? हमें क्या मालूम भाई, हम तो यहाँ रह रहे हैं इंडिया में। अच्छा, कभी जाना होगा तो फिर। तो आप साथ हैं किसके? इस जो कि हमारी मुसलमान कौम है अभी लड़ रही है दुश्मन के साथ, शैतान के साथ, उनके साथ नहीं है? आप बताइए शैतान कौन है? शैतान इजराइल है। शैतान नहीं है इजराइल? बिल्कुल है। तो उनके साथ अभी ईरान लड़ रहा है। उसी बारे में मैं बता रहा हूँ। सही है बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ कि वो हमारे लिए लड़ रहे थे। हाँ, सबसे पहली चीज़ को वो दिखाए कि इस्लाम है क्या। फ़लस्तीन के लिए लड़े बिल्कुल। और वो खुद तो शिया थे, लेकिन फ़लस्तीन में शिया नहीं है, लेकिन लड़े वो। बिल्कुल। तो अभी यूनिटी की कितनी ज़रूरत है? हद से ज़्यादा है। जब तक हम लोग यूनिटी नहीं करेंगे तब तक जो है ना हमारा इस्लाम और पीछे जाता रहेगा। सबसे पहले तो जो वॉर चल रही है कौन जीतेगा? कब्ज़ा तो इजराइल का ही होगा। अच्छा, लास्ट में, उसके बाद फिर जाके लास्ट में फिर ईरान फतह करेगा इजराइल को लास्ट में। ठीक है, आपको लगता है ईरान कब्ज़ा कर आपको लगता है इजराइल कब्ज़ा कर लेगा? बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कुरान में जाहिर है भाई। कुरान में जाहिर है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा। हदीस में भी है। मैं रात ही सुना इसका बयान। ये जो थे आपके इसरार अहमद का। डॉक्टर इसरार का? डॉक्टर इसरार का। मैंने क्या बता रहे हैं डॉक्टर इसरार? भाई वो बता रहे थे जैसा कि कब्ज़ा होगा, कुछ ममालिक जो हैं वो कब्ज़ा होंगे उसके।
क्योंकि हदीस में पूरा बयान था, मैंने पूरा ये नहीं था, अजान का टाइम हो रहा था, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अभी आगे ईरान के लिए क्या होगा? थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, हाँ, मगर इंशाल्लाह फिर हम लोग की जीत होगी इंशाल्लाह। तो आप एक सुन्नी हैं जी, तो कितनी ज़रूरी है शिया सुन्नी यूनिटी अभी? बहुत ज़रूरी है, उम्मत के लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में इतनी नफ़रत फैल चुकी है कि मुसलमान को तोड़ने के पीछे सब लगे हुए हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम साथ में रहकर मुसलमान उम्मत की तरह आगे बढ़ें। आज ही ज़रूरी नहीं है, ये तो हमेशा से ज़रूरी है, बिल्कुल इस मैटर पे नहीं, और ये हमेशा से ज़रूरी थी, ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगी। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। यूनिटी तो बहुत की ज़रूरत है, बगैर यूनिटी का काम चलेगा नहीं। भाई अपने आपसी इख्तलाफ अलग हैं, लेकिन जब मुसलमानों का इज्तिमाई कोई मसला है तो सबको एक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो हमारे अंदर है नहीं अभी। है नहीं तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप मुझे अभी बताएं अभी हमारी कौम में यूनिटी की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ये शिया सुन्नी का मसला छोड़ करके सबको एक अपना अल्लाह के पीछे, अल्लाह के रसूल के पीछे हमने इताअत करनी है। आयतुल्लाह ख़ामेनी का भी यही मोटिव था कि शिया सुन्नी छोड़कर फ़िलिस्तीन पे उन्होंने पूरा पार्ट अदा कर दिया। फ़िलिस्तीन में शिया कहाँ है? जबकि उन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने वहाँ शिया है नहीं, वहाँ कोई बिल्कुल वो उनके लिए चीज़ नहीं था शिया सुन्नी का कोई मसला। वो तो ये था कि हक़ के लिए लड़ाई लड़ते थे, ये उनका मेन मकसद था, हक़ के लिए। सुन्नी सब एक है, हमारा दीन, हमारा कुरान एक है, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन शिया है और कौन सुन्नी है। हम लोग को सिर्फ इस बात के ऊपर नज़र रखनी है कि हमको एक साथ जाना है, बिल्कुल, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, सब एक साथ मरेंगे इंशाअल्लाह। और इस टाइम में अगर खामनेई साहब मतलब शहीद हुए हैं तो उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब ईरान मतलब हार गया। इंशाल्लाह उन्होंने अगर शहादत दी है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इनकलाब ज़रूर आएगा, और हमारी दुआ ये, और हमारा अगर हमारी क्या, और हमें भी मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे आगे जाने से कहीं भी, और हम भी शहादत के लिए हम भी तैयार हैं किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच। और ये उसी इंसान को मिलता है जिसको ऊपर वाला नवाजता है, बाकी शहादत पाना बहुत बड़ी बात है। अभी के वक्त में शिया सुन्नी यूनिटी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इस चीज़ में तो अभी डिफरेंसेस आने नहीं चाहिए लोगों के बीच में। उन्हें इस चीज़ का तफरका जो पैदा हो गया है उन्हें इसे माइन्यूट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूनिटी इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि इस चीज़ का डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आज के इस्लाम में बहुत ज़्यादा चैनलाइज कर रहे हैं लोग इस चीज़ को। तो जो बाहर के हैं, दूसरी कौम के लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ को थोड़ा दरकिनार करके हमें सोचना चाहिए उस बारे में। कुछ भी नहीं है। देखिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम लोग शिया सुन्नी वो तो सेकेंडरी बात है, फर्स्ट हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हमारे क्योंकि हमारा प्रॉफिट एक है और हमारा क्या नाम है सारी कंडीशन एक रखी हुई है। अगर हम लोग सिर्फ बस जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम उसको ये मैसेज दें कि शिया सुन्नी कुछ नहीं होता, हम सब लोग एक ही हैं, ठीक है, और वो लोग एक डायरेक्शन में काम करें, हम लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है खामनेई साहब की मैसेज यही थी? यही बिल्कुल यही मैसेज थी। तो जो बाकी अरब ममालिक है वो साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों? अब इंसान ये तो हर दौर में रहा है ना, कि सबके जहन में पर्दा होता है, इंशाल्लाह वही पर्दा फाश होगा कभी ना कभी, सबको अकल आएगी, अल्लाह हिदायत दे उन्हें भी। वेस्टर्न परस्त हो चुके हैं और वो उनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है, गुलामी की आदत, हाँ, और इस लेवल के गुलाम हो चुके हैं कि अब उनको बॉडी में जो होता है ना हरारत भी नहीं होती है उनके। अब इसको तो वही जानते हैं ना, क्यों नहीं दे रहे साथ, उनके अपने मफाद हैं, ईमान की कमज़ोरी है, ईमान का ज़ौफ़ है, हमारे मफाद ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बिजनेस मुतासर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो उनके ग़ुलाम हैं यूएसए के। अच्छा, साफ सीधी बात, सब दिखता है कि वो इनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, और इन्होंने उनसे हट के आवाज़ उठाई तो इनको शहीद कर दिया गया। भाई ये तो अब देखो उन्हें करनी चाहिए, जब उन्हें तो करनी चाहिए, वो तो सब उनके चमचे बने पड़े, अमेरिका के चमचे बने सब, पड़े। अमेरिका ठीक, सब हराम कौन है? अरब ममालिक तो इनका चापलूस बना पड़ा है, इजराइल का, अमेरिका के, क्योंकि पहले से उनके अड्डे हैं वहाँ, तो वो तो साथ देंगे ही। देखो क्या रीज़न है उनका वो जानते हैं, इसके बारे में मैं कुछ वो नहीं करता एक्सप्लेन, लेकिन हाँ ये है कि ईरान का साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। चलता हूँ। आपको लगता है ईरान हक पे है? हक पे नहीं, देखो 7 का मसला ऐसा, जो जैसा माल खाएगा हालात तो उसके ऐसे ही होंगे उस्ताद। अब जब आदमी अमेरिका में जाके, मसर में जाकर अय्यासी गड्ढे करेगा या अय्यासी करेगा तो उस्ताद वो कहाँ से एक होंगे?
अगर इंसान का दिल मुर्दा होता है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों का दिल मुर्दा है, ठीक है, वो लोग बिक चुके हैं, और जो उनकी जनरेशन है वो भी बिक चुकी है, तो वो लोग बिक चुके हैं, ठीक है, तो हम उनके ऊपर बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी ताकत एक साथ बनाइए आप लोग, जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है, ताकत है आपकी, ठीक है, वो ताकत आप स्टडी में लगाओ। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, गिव एंड टेक वाला मामला है, हिसाब किताब है। यूएस के साथ भी इनका बहुत ज़्यादा चलता है, गल्फ कंट्रीज़ का, ऑयल के बदले में रिटेलिएशन होता है इनका, बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आते हैं सारी चीज़ें, तो बहुत है। देखो ये सब जितने भी अरब कंट्री हैं वो सब जो है इजराइल और अमेरिका के जो है पिट्ठू हैं, गुलाम हो चुके हैं, और इन लोगों का जो जितने भी आप देखेंगे सूदी जो है इंटरेस्ट है, इन लोगों का बैंक में जितने भी पैसे हैं वो कहाँ है, इजराइल और जो है यहूदी मेंटेन करता है। तो उन्हें डर होती है कि भाई गवर्नमेंट पलट देगा, बदल देगा और जो है पैसे ख़त्म कर देगा, तो एक डर होती है, इसकी वजह से वो साथ नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं ईमान तो नाम का तो मुसलमान है लेकिन अंदर से ईमान खोखला है। तो आपको लगता है जो कि करबला की स्टोरी थी वो आज रिपीट हो रही है? हाँ बिल्कुल सही बात है, हो रही है, यस इसमें मतलब मैं सही मतलब रिपीट हो रही है। बिल्कुल, हमारे रहबर भी उसी सिचुएशन में शहीद हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें करबला वापस से याद आई है। बिल्कुल इस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं अभी कई दिन से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। मैंने यजीद की कहानी तो पढ़ी थी, लेकिन अब ज़ाहिरी तौर पर यजीद दिखाई दे रहे हैं। क्या इमाम हुसैन दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इमाम हुसैन भी दिखाई दे रहे हैं, और यजीद तो सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल, और उनके खिलाफ वही वाला मंजर कि अकेले लड़ रहे हैं, वो वाला बिल्कुल सीन एकदम डिक्टो क्रिएट हो रहा है। कुर्बानी तो देखो इस्लाम में शर्त है, जो भी हक को लेकर आएगा उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और कुर्बानी किसी भी तरह से हो सकती है, और ये तो होता है कि भाई आपस में कुछ गद्दार भी होते हैं, कुछ मुनाफिक भी होते हैं, हुजूर के ज़माने से होता आया है। बिल्कुल। तो उनसे चौकस रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल गलत है, करबला जैसा हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ही लिव्ड लाइक हज़रत हुसैन, डाइड लाइक हिम। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है एकदम जो है। अगर आप हिस्ट्री जो है रिपीट हो चुकी है अगर देखें तो, और ईरान कभी भी झुकने वाला नहीं है। आप हिस्ट्री अगर जो लोग नहीं जानते तो हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए ईरान से लड़ने से पहले, कि ये लोग तब भी ना झुके थे और आज भी नहीं झुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आगे ईरान के लिए क्या होने वाला है आफ्टर हिज? देखो अल्लाह बेहतर जानता है उस्ताद, हम तो दुआ ही कर सकते हैं और दुआ कर रहे हैं कि क्या होगा, बाकी हमारी दुआ साथ में है। बिल्कुल। हम दुआ भी कर रहे हैं और जितने भी हमारे भाई हैं सब दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ईरान फतह होगा और इन सब पे गालिब आएगा इंशाअल्लाह। तो आपको लगता है ईरान जीतेगा? इंशाअल्लाह भाई पक्का यकीन है, पक्का और यकीन है। उम्मत मुस्लिमा भी एक होकर इंशाअल्लाह आगे आएगी, शिया सुन्नी होकर इस दावे को इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे कि इंशाअल्लाह साथ में खड़े, ईरान के साथ में खड़े, कोई भी यहाँ पे खिलाफ नहीं। पूरे 40 फुटे पे पूरे शाहीन बाग में अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में है, कोई खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। शिया सुन्नी सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये है हमारे सुन्नी भाइयों की आवाज़। जैसे आपने देखा कितना यूनिटी के साथ है, और कुछ लोग तो उनको अपना रहबर मानते हैं, उनको अपना इमाम मानते हैं। बाकी आपने देखा होगा कितना जज्बा है इनमें भी, ईरान को लेकर, रहबर को लेकर, और दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे आवाज़ उठाने से। और कैंडल मार्चेस, हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें भी शामिल होते हैं। बाकी मैसेज यही है इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी कि शिया सुन्नी यूनिटी को मेंटेन करना है। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। सबका यही कहना है कि इंशाअल्लाह ईरान की ही जीत होगी।